ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल अज़ीज़िल हकीमिल हमीदिल मजीदिल लतीफ़िल ख़बीर। अल मुनफ़रिदु बिल इज़्ज़ि वल बक़ाइ वल इरादति वत तदबीर। अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। वल्लज़ी ख़लक़ल इंसाना व जअलहु समीअन बसीरा। वअरसला इलैहि रसूल इस्मुहु अलस समाइ अहमद व अलल अर्ज़ि अबिल क़ासिमी मुहम्मद। अल्लज़ी रकबा अलल बुर्राक़ि फ़िल हवा व अरजा इलस समा व सल्ला मअल मलाइका मसना मसना सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इलैहि मा औहा सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमा अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा व क़ाल व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले आप तमामी हज़रात एक मरतबा एक और सलवात पढ़ें आप हज़रात। क़िबला कुरान मजीद की एक मुकम्मल आयत सूरत ज़ुहा, बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है, 5वीं आयत। और उसके साथ एक आयत का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। मैंने आपकी समातों के हवाले किया है। सूरत ज़ुहा की मुकम्मल आयत है 5 नंबर। वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। और सूरह तौबा 9वां सूरा, उसकी 72वीं आयत का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आयत मोहताज तर्जुमा है नहीं, लेकिन अपने छोटे भाइयों के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह ने अपने पैगंबर से फरमाया, मेरे पैगंबर, मेरे हबीब, वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। अन क़रीब, बहुत जल्द तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ऐसी चीज़ देगा, इस कद्र अता करेगा कि तुम
राजी हो जाओगे। आयत आप तमामी हजरात के ज़हनों में इंशाअल्लाह पहले ही से महफूज है। बहुत जल्द अन करीब तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ऐसी चीज़ देगा, इस कदर अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। आयत को जहन में रखिएगा। फिर से सुनो, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें ऐसी चीज़ देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अब सूरह तौबा जो नवा सूरा है उसकी 72वीं आयत का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, ये भी इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात के ज़हनों में महफूज है। लेकिन ये बताएं, सवाल आपसे, आपकी निगाहों में, आपके नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ है क्या? हाँ बोलें भाई, ऐसा कैसे? मरतबा सलवात पढ़े आदम। आपके नजदीक जो है सबसे बड़ी चीज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज अगर कोई है आपके नजदीक तो वो है क्या? आप कह रहे हैं औलाद। आपने क्या कहा? विलाए आले मोहम्मद। जी, तो क्या आप भी कुछ अलग आपका भी है कुछ, क्या आप बताएं क्या है? अरे भाई, हर इंसान के लिए जो कोई ना कोई चीज सबसे बड़ी होगी ना। सुभान अल्लाह। कायनात की कोई भी शय अगर आप कह रहे हैं कि हमारे नजदीक सबसे बड़ी शय मोहब्बत अहले बैत है, तो याद रखिएगा हम अहले बैत से मोहब्बत करते ही इसलिए हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है जी। कायनात की कोई भी शय, कोई भी चीज रिज़ाए इलाही से बढ़कर, ये मजलिस किस लिए हो रही भाई? इस मजलिस का मकसद है क्या? वो राजी हो जाए। ठीक है ना? अगर आपने अशार पढ़े हैं तो किस लिए? वो राजी हो जाए। उसे दरमियान से अगर हटा दिया जाए तो ना मजलिस का फायदा, क्या फायदा रह जाए? इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी शय अगर कुछ है तो वो है क्या? रिज़ाए परवरदिगार। और यही वजह है कि आप तारीख़ अहले बैत उठाकर देख लें, अहले बैत अतहार ने ना कभी कोई काम जन्नत के लिए किया, ना हूरों के लिए किया, न जन्नत की नहर के लिए किया, न जन्नत के बागात के लिए किया। बताएं आप मुझे, अहले बैत अतहार ने जब भी कुछ किया है रिज़ाए परवरदिगार के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। यही वजह है अली ने देखा रज़ाए परवरदिगार को कुर्बानी के लिए बिस्तर पैगंबर पर लेट गए, तैयार हो गए कि नहीं कुर्बानी देने के लिए। हुसैन ने देखा रज़ाए इलाही को करबला में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। यहाँ भी आयत, वहाँ भी आयत। एक मरतबा सलवात पढ़े आप तमाम हज़रात। आप आयत
में रखिएगा। आयत क्या है? वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अन करीब तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ऐसी चीज अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने हबीब से। कायनात की सबसे बड़ी शय अगर है कोई तो वो है क्या? रिज़ाए इलाही। अब जाहिर सी बात है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी शय रिज़ाए परवरदिगार है, अब हमारा हर अमल होगा किस लिए? रिज़ाए परवरदिगार के लिए। देखिए ऐसा है, मौलाए कायनात का जुमला है। मौलाए कायनात ने फरमाया है, ला यनालु मा इंदहु इल्ला बिमरज़ाते। अल्लाह के पास जो कुछ भी है तुम उसे हासिल कर सकते ही नहीं जब तक उसे राजी न कर लो। बगैर उसे राजी किए हुए हम अल्लाह से कुछ ले सकते ही नहीं, हासिल कर सकते ही। जो कुछ भी है हमारे पास है क्या? सब कुछ तो अल्लाह के पास है। अब जो कुछ भी हम चाहते हैं पहले करना क्या पड़ेगा? अल्लाह को राजी करना पड़ेगा। अब हमारा हर अमल किस लिए होगा? रिज़ाए इलाही के लिए। मजलिस रिज़ाए इलाही के लिए, नमाज रिज़ाए इलाही के लिए, वालिदैन के हुकूक को अगर हम अदा करेंगे तो क्यों? मकसद क्या? कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। रिज़ाए इलाही को ज़हन में रखिएगा। क्या हम अगर अपने भाइयों के हुकूक को अदा करेंगे तो क्यों? कि अल्लाह। बेशक। और जाहिर सी बात है, अगर दुनिया की कोई भी शय अल्लाह की रज़ा से बढ़कर है ही नहीं, सबसे बड़ी चीज अल्लाह की रज़ा है, तो अब हम जब भी कुछ करेंगे तो किस लिए? कि अल्लाह राजी हो जाए। अब यहां तक आ गए आप। नतीजा आ रहा है। हम सब क्या चाहते हैं? कि अल्लाह। हम सब क्या चाहते हैं? कि अल्लाह हमारा हमसे राजी हो जाए। आयत को ज़हन में रखिएगा। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अन करीब, बहुत जल्द तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार ऐसी चीज तुम्हें देगा, अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। पूरी तवज्जो से सुनिएगा आप। पूरी हम सब क्या चाहते हैं? कि अल्लाह राजी हो जाए। अब अगर इजाजत दें तो कुरान मजीद की कुछ आयात है, आपकी समातों के हवाले करूं जी। अरे ऐसे इजाजत नहीं दी जाती, सलवात पढ़ा जाता है। एक मतलब सुनिएगा। क्या? अनकरीब तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ऐसी चीज अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। हम सब चाहते हैं कि हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सूरतुल हश्र 59वां सूरा है, उसकी 8 नंबर आयत। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सुनो, ये मुहाजिर जितने भी हैं, मुहाजिरीन में फुक़रा, ये माल उन्हीं का है। किनका? मुहाजिरीन में वो फुक़रा
कि जिन्हें उनके दयार से, उनके घर से निकाल दिया गया है, उनके अमवाल से उन्हें दूर कर दिया गया है। जानते हो ये मुहाजिरीन चाहते क्या है? यबतगूना फज़लम मिनल्लाही व रिज़वाना। हमेशा ये मुहाजिरीन चाहते क्या है? अल्लाह का फजल चाहते हैं। जुस्तजू क्या रहती है? किस चीज की तलाश में रहते हैं? का अल्लाह के फजल को हमेशा ये तलाश करते रहते हैं। व रिज़वाना, और हमेशा ये चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। पूरी तवज्जो से सुनिएगा। क्या हम सब क्या चाहते हैं? कि अल्लाह राजी हो जाए। मुहाजिरीन क्या चाहते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। सूरतुल फतह 48वां सूरा 29वीं आयत। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद तो भाई अल्लाह के रसूल हैं, बिल्कुल है। वल्लज़ीना माहू, और वो जो मोहम्मद के साथी हैं, अशिद्दा वलल कुफ़ार, कुफ़ार पर बहुत सख्त, रहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े रहम दिल। तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। याद रखो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और मोहम्मद के जितने भी साथी हैं, जानते हो इनकी सिफत क्या है? यहां पर सिफत अल्लाह ने क्या बयान की? कुफ्फार पर बहुत सख्त, आपस में बहुत रहमदिल। जब भी तुम इन्हें देखोगे अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ सजदरेज़, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। इनकी जुस्तजू क्या है? तलाश क्या है? चाहते क्या है? ये भी हमेशा ये चाहते हैं कि अल्लाह का फजल हम तलाश कर ले जाएं, व रिज़वाना, और चाहते क्या है? कि अल्लाह राजी हो जाए। सूरतुज़ ज़ुहा की आयत ज़हन में रखिएगा। अन करीब तुम्हारा अल्लाह तुम्हें ऐसी चीज अता करेगा, मेरे पैगंबर तुम राजी हो जाओगे। रज़ाए इलाही से बढ़कर कोई चीज नहीं। हम चाहते क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। मुहाजिरीन चाहते क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। मोहम्मद के साथी क्या चाहते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। और अगर इजाजत दें तो आयत पढ़ूं, सूरह ताहा, कुरान मजीद का 20वां सूरा, उसकी 83 और 84 नंबर आयत। जनाबे मूसा कलीमे खुदा जाया करते थे ना अल्लाह से बातें करने के लिए। जाने लगे, आपकी प्रोग्राम ये बना कि भाई ऐसा है कि आपकी कौम के कुछ अफराद चलेंगे, ठीक है चलो। अब जनाबे मूसा कौम को लेकर जाने वाले हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि जनाबे मूसा कलीमे खुदा जब कौम को लेकर जाने वाले थे अल्लाह से बातें करने के लिए, कौम पीछे रह गई। जनाबे मूसा अल्लाह से बात करना है ना, शौक, ओ पहले पहुंच गए, पहले पहुंच गए। अब कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा वमा अजलका अन कौमिका या मूसा। हे मूसा ये बताओ किस चीज ने तुम्हें इतनी जल्दी यहां आने पर मजबूर कर दिया? भाई कौम को पीछे छोड़ दिया, कौम पीछे रह गई, इतनी जल्दी यहां चले आए। ए मूसा कौम को छोड़कर इतनी जल्दी हमारे पास कैसे आ गए? अब जनाबे मूसा ने क्या कहा? कलीमे खुदा ने काला हुम उलाई अला असरी। ए मेरे अल्लाह कौम पीछे आ रही है। मेरे कलीम मूसा जल्दी क्यों आ गए? कौम को साथ में लेकर आना चाहिए था। अब जनाबे मूसा ने फरमाया वह अजिल तो इलैका रब्बी लितरज़ा। ए मेरे अल्लाह मैं जल्दी इसलिए तेरे पास आ गया
क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू राजी हो जाए। क्या जहन में रखिएगा, हम चाहते हैं कि हमारा अल्लाह राजी हो जाए। मुहाजिरीन चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मोहम्मद के साथी ये चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। कलीमे खुदा ये चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सूरह नम्ल, सूरह नम्ल 27 नंबर सूरह है, 18 नंबर और 19 नंबर आयत उठा कर देखिए। आयत बड़ी मशहूर है। हत्ता इज़ा दवला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। जनाबे सुलेमान है, वादी नम्ल से गुजरे। रिज़ा इलाही को ज़हन में रखिएगा, वादी नम्ल से गुजरे, लश्कर है साथ में, चले जा रहे हैं, सबको मालूम है। बारहा आपने वाक़या सुना। चींटी ने कहा क्या था? वो ऐसा है, चींटियों बिलों में चली जाओ, घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें लाशऊरी में कुचलता हुआ चला जाए। अब जनाबे सुलेमान सिर्फ जो है वो नबी तो है नहीं, बादशाह है। कुरान ने क्या कहा? फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। हवा ने जो है चींटी की आवाज़ सुलेमान के कानों तक पहुंचाई, और जब सुना कि अरे चींटी ये कह रही है, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, घुस जाओ, चली जाओ अपनी बिलों में चींटियों, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर लाशऊरी में कुचलता हुआ चला जाए। तो कुरान क्या कह रहा है? फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। सुलेमान चींटी की इस बात को सुनकर मुस्कुराए, है ना। मैं कहूँगा नबी खुदा, आप मुस्कुरा रहे हैं, इतना सा जानवर है छोटा सा, आप पर लाशऊरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप तो बादशाह वक्त हैं, अल्लाह ने आपको हुकूमत दी है, ऐसा करिए बुलाइए चींटी को, सजा दीजिए। आप पर लाशऊरी का इतना सा जानवर इल्ज़ाम लगा रहा है। जनाबे सुलेमान जो है मुस्कुरा रहे हैं। ए नबी खुदा, मुस्कुराने की ज़रूरत क्या है? ये जानवर छोटा सा आप पर लाशऊरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। कुरान ने बताया ना, फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। सुलेमान ने चींटी की इस आवाज़ को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद मुस्कुरा कर दुआ की है जनाबे सुलेमान ने। लेकिन मैं तो कहूँगा नबी खुदा, मुस्कुराने की वजह क्या है? एक जानवर आप पर लाशऊरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। सुलेमान शायद जवाब दे, याद रखो मैं मुस्कुरा कर सारे ज़माने को ये बताना चाह रहा हूँ, याद रखो कभी भी किसी भी ज़माने में अगर कोई नबी पर लाशऊरी का इल्ज़ाम लगाए तो समझ जाइएगा वो जानवर होगा, इंसान नहीं होगा। और फरमान है, एक सलवात पढ़े आप अजाब। जनाबे सुलेमान मुस्कुराए, मुस्कुरा कर अब जनाबे सुलेमान ने दुआ की, काला रब्बी औज़िअनी, ए मेरे अल्लाह तू मुझे तौफीक दे। काहे की तौफीक? अनश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ा। ए मेरे अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर, जो तूने मुझे नेमतें दी हैं और मेरे वालिदैन को दी है। उसके बाद जुमला क्या है? वअन अअमला सालिहन तर्ज़ा, और ए मेरे अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे आमाल अंजाम दूं कि तू राजी हो जाए। क्या
तू राजी हो जाए। क्या हम सब ये चाहते हैं, मैंने क्या कहा, रज़ाए परवरदिगार से बढ़कर, अल्लाह की रज़ा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। मुहाजिरीन चाहते हैं कि अल्लाह, मोहम्मद के साथी चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। कलीमे खुदा चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। सुलेमान चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। अगर इजाजत दे तो मैं एक जुमला कहूं, सारी दुनिया ये चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए। क्या वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अन करीब, बहुत जल्द तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ऐसी चीज देगा कि तुम राजी हो जाओगे, तुम राजी हो जाओगे, तुम राजी हो जाओगे। सारी दुनिया ये चाहती है कि मेरा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह क्या चाहता है कि मेरा मोहम्मद राजी। कैसे राजी करेगा परवरदिगार? कैसे राजी करेगा अल्लाह? कहाँ अता करूंगा, फिक्र अता भी कर दिया। क्या अता किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे हबीब, मैंने कहा था ना कि मैं तुझे बहुत जल्द ऐसी चीज अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अता कर रहा हूँ, हो जा राजी। क्या अता किया? कहा कौसर। अल्लाह अपने हबीब को, मोहम्मद को राजी कर रहा है। क्या अता करके? कौसर। अच्छा, अब मुफस्सिरीन ने कौसर के बारे में बहुत सी चीज लिखी है, लेकिन सबको पता है कि कौसर का अहम तरीन मिसदाक, वैसे कहा गया है कौसर से मुराद कुरान, कौसर से मुराद हौज़े कौसर, कौसर से मुराद जो है नहर, कौसर से मुराद शफाअत, कौसर से मुराद जो है अताअत, बहुत सी चीज़ें जो है। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ, अहम तरीन मिसदाक अगर कौसर का है तो वो क्या है? बीबी फातिमा। क्या? अनकरीब मैं तुझे ऐसी चीज अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अल्लाह अपने हबीब को कैसे राजी कर रहा है? अल्लाह अपने हबीब को फातिमा जैसी बेटी अता करके, फातिमा जैसी बेटी अता करके राजी कर रहा है। अब आप जरा सोचे, वो अल्लाह जो अपने हबीब को फातिमा जैसी बेटी देकर राजी करना चाह रहा है, अब दुनिया का कोई भी इंसान अल्लाह को अगर राजी करना चाहता है तो फातिमा को राजी करना पड़ेगा। फातिमा को नाराज करके कोई अल्लाह को राजी। एक सलवात पढ़ दे आप तमाम हज़रात। तो सबसे बड़ी शय क्या है जी? सबसे बड़ी चीज है अल्लाह की रज़ा। भैया कैसे राजी करोगे अल्लाह को? हा? अभी मैंने एक जुमला करा मौलाए कायनात का, ला यनालू मा इंदहु इल्ला बिमरज़ातिह। अल्लाह के पास जो कुछ भी है तुम अल्लाह से ले ही नहीं सकते, हासिल कर ही नहीं सकते जब तक कि उसे राजी ना करो। सब कुछ तो उसी के पास है भाई। हा? अपने पास है क्या? सब तो उसी का है ना। सब परेशान हैं, रिज़्क़ में तंगी। अब वुसअत रिज़्क़ वही अता करे। रिज़्क़ में वुसअत कैसे करेगा? का राजी करना पड़ेगा। थोड़ी देर इस तरीके से क्या है, लेकिन नहीं
अरे मार्च के महीने से जो है लोग परेशान है कि नहीं। कल गुफ्तगू हो रही थी, माली एतबार से परेशान हो गए लोग। हाँ? अब चाहते हैं रिज़्क़ में वो शायद, और इस साल जो है, अरे मौत तो बरहक है, लेकिन इस साल जो है सबसे ज़्यादा अगर देखें आप कितने लोगों को जो है पहुंचा दिया गया। सबकी ज़बान पर ये देखिए ऐसा है कि 2020 जो है कि नहीं, तो 2021 कैसा जाता है भाई। थोड़ी देर रहिएगा भाई, रज़ाए परवरदिगार यहाँ है कि नहीं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रिज़्क़ में वुसाअत अता करे, डरे हुए हैं कैसा जाएगा 2021 भाई। अब अहलो अयाल मालो असबाब की हिफाजत कौन करेगा भाई? भाई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, नमाज पढ़ ले। मैं गलत कह रहा हूं? भाई अगर हम चाहते हैं वुसाअते रिज़्क़ में तंगी है, और अगर हम ये चाहते हैं कि अहलो अयाल मालो असबाब महफूज रहे, अल्लाह तूले उम्र अता करे, भाई क्या करें? भाई नमाज पढ़े। नमाज क्या नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी नहीं होगा जी? नहीं राजी होगा। ऐसा लगे कोई नमाज ही नहीं पढ़ेगा, मतलब सलवात पढ़े आप तुम हमें। एक और सलवात पढ़ लें आप हज़रात। मासूम ने फरमाया, देखिए ऐसा है, ये जनवरी का महीना चल रहा है, शुरू हो गया ना नया साल, लेकिन अपने यहाँ जो है वो चांद वाला हो तो मुहर्रम से शुरू होता है ना, ठीक है ना। ये महीना कौन सा चल रहा है? जमादियुस सानी, ठीक है ना। जमादियुस सानी के महीने में जो है एक नमाज आपको मिलेगी पूरे महीने में, जब चाहें आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। नमाज का तरीक़ा क्या है पहले आप सोच लें। एक मरतबा सलवात पढ़ें आप तमाम हज़रात। देखो देखो, चार रकात अभी करवाया जाएगा ना, क्यों घबरा रहे हैं? एक मरतबा सलवात पढ़ें आप तमाम हज़रात। हाँ देखिए ऐसा है, अब मजलिस अगर सीधे सीधे अगर ऐसे पढ़ दें तो 5 मिनट तो मजलिस ख़त्म हो जाएगी भाई। एक मरतबा सलवात पढ़ें आप तमाम हज़रात। पहले ज़हन में रखिएगा, अल्लाह के पास जो कुछ भी है बगैर उसे राजी किए हुए हम हासिल कर ही नहीं सकते। क्या चाहते हैं? रिज़्क़ की वजह से बहुत परेशान है, फिर नमाज पढ़ लो जी। हमारे अब्बा हुजूर ने जो है जाने से पहले तरीक़ा नहीं बताया, ये वाली नमाज जो है आपकी जो है वहाँ बताइएगा, मासूम नमाज बताऊंगा आपको। अब परेशान है कि देखिए अब 2021 गुजरता कैसा है। माह जमादियुस सानी पूरे महीने में जब मौका मिले आप इस नमाज को पढ़िएगा, 4 रकात नमाज। कितनी? 4 रकात, 2 सलाम के साथ इस पूरे महीने में। पहली रकात में बादे हम्द 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 25 मरतबा इन्ना अंज़लना। दूसरी रकात में बादे हम्द 1 मरतबा सूरह तकासुर
और 25 मरतबा कुल हुवल्लाह। सलाम खत। अब तीसरी रकत 2 सलाम के साथ पढ़ना है ना। तीसरी रकत में बादे हमद 1 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून और 25 मरतबा सूरह फलक। चौथी रकत में बादे हमद 1 मरतबा सूरह नस्र और 25 मरतबा सूरह वन्नास। नमाज खत्म हो गई। 70 मरतबा तस्बीहात अरबा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 70 मरतबा सलवात। 3 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। फिर आप सजदे में जाएं, या हय्यू या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या अल्लाहू या रहमानू या रहीम या अर्हमर राहिमीन। इस नमाज की जो फजीलत बयान की गई है, आप जानते हैं पूरे साल अल्लाह आपके अहल अयाल और आपके मालो असबाब की हिफाजत फरमाएगा। हाँ ठीक है ना। वसअत रिज़्क़ के लिए भी बहुत सी नमाजें हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि 3 तरीक़े तो मुझे ही मालूम है, याद हैं, अगर इजाज़त दे तो पढ़िएगा। एक मरतबा सलवात पढ़ें आप तमाम हज़रात। मैं जहाँ छोड़ा वहीं लाऊंगा मैं आपको जी। रिज़्क़ की वजह से बहुत परेशान है, क्या करें? हाँ क्या करें? नमाज पढ़ लें, 2 रकत नमाज बाद मगरिब 7 दिन तक मुसलसल आप पढ़ें, सिर्फ 2 रकत। दोनों रकत में बाद हमद 25 मरतबा पढ़ना है सूरत तलाक़ की आयत, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। 25 मरतबा। और फिर 100 मरतबा आपको एक दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा कफ़नी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। 100 मरतबा दोनों रकत में। 1 हफ्ता पढ़ें। मैंने क्या कहा? ये मैंने घर में नहीं बताया, किताब में आपको मिल जाएगा। तो दूसरा भी तरीक़ा है, 2 रकत नमाज जब चाहें आप पढ़ें। हर रकत में बादे हम बराए वसअत रिज़्क़, हर रकत में बादे हमद 15 मरतबा लिइलाफ़ी क़ुरैश। दोनों रकत में नमाज तमाम हो जाए 10 मरतबा सलवात पढ़ें और सजदे में जाने के बाद आप 10 मरतबा के अल्लाहुम्मा अग़निनी बिफ़ज़लिका अन ख़ल्क़िक। और इससे भी छोटा जाते हैं, जब भी मौका मिले 2 रकत नमाज फजर की तरह पढ़ें बराए वसअत रिज़्क़। और उसके बाद एक दुआ है, थोड़ा बड़ी है, अगर कहेंगे तो आपको जो है बता देंगे। अगर चाहते हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है, क्या करें? कहा देखिए ऐसा है, अगर रिज़्क़ तंग हो रहा है, वसअत रिज़्क़ चाहते हैं, क्या करें? का अल्लाह को राज़ी करें। कैसे होगा अल्लाह राज़ी? का नमाज पढ़कर अल्लाह राज़ी नहीं होगा जी। अब हमने ये सारी नमाज पढ़ी, दुआएं भी पढ़ रहे हैं भाई, क्या दुआएं भी पढ़ रहे हैं तूले उम्र के लिए। या हय्यू या हय्यू या हय्यू का विर्द भी कर रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं। आप ये बताइए, जो हम नमाज है मासूम ने बताई, इस नमाज को पढ़ें या हय्यू का विर्द करें, सदका दें, क्या वाक़ईन इस नमाज को पढ़ने के बाद अल्लाह मुझे वही अजर देगा, बदला देगा? सोने नहीं देंगे आपको। एक बार सलावत पढ़ें आप मोहम्मद
कि जितनी भी नमाजें हैं वसत रिज़्क़ वाली, अहलो अयाल मालो असबाब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, या दीगर जो अमाल बयान किए, सारी नमाजें सारे अमाल हम अंजाम दें, ये जो अज्र बताया क्या मिल जाएगा? भैया आप ये बताएं बहुत आसान तरीके से, पूरी रात जो है हमने नमाज पढ़ डाली है, नमाज जाफर तैयार और नमाज शब, नमाज बराए वसत रिज़्क़ और नमाज फुला फुला, ठीक नमाज फज्र का वक्त हुआ सो गए। हाँ जी, अरे भाई जी, मौलाए कायनात ने क्या फरमाया है, याद रखो, इज़ा अज़र्रतिन नवाफिल बिल फराइद फरक़ुदूहा, अगर नवाफिल की वजह से, मुस्तहब्बात की वजह से वाजिबात को ज़रर पहुंच रहा है तो मुस्तहब्बात को छोड़ दो। नमाज़े शब पढ़ना जरूरी नहीं है, नमाज़े शब पढ़िए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नमाज़े शब पढ़ने के बाद हम बस गोल किए दे रहे हैं, गायब फायदा। बहुत अच्छा है जी, अब हम तो देखते हैं फायदा, शबों वाली जो नमाज रहती है वो कितने साल का फायदा, वो वाली जरूर पढ़ेंगे, वो तो छूटना नहीं चाहिए। क्या मतलब, यानी ये सारे मुस्तहब्बात, ये जो नमाजें हैं मुस्तहबी, इनका अज्र हमें अल्लाह जरूर अता करेगा, लेकिन शर्त क्या है, 17 न छूटने पाए। अच्छा चलिए 17 भी पढ़ लो भाई, हाँ 17 भी पढ़ लो, देगा अल्लाह बदला, देगा अल्लाह हाजिर। जी जाहिर सी बात है, इमाम शाफई का कौल, ऐ अहले बैत नबी हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरान, ए अहले बैत नबी, ए आले मोहम्मद, आपकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज करार दिया है। इन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात ला, ए आले मोहम्मद, आपके फजाइल के लिए, आपकी बुलंदी के लिए, आपकी बरकती के लिए बस इतना ही काफी है कि अगर कोई शख्स अपनी नमाज में आप पर दुरूद ना पढ़े तो उसकी नमाज है ही नहीं। अच्छा चलिए ठीक है भाई, ये सारी मुस्तहबी नमाजें हमें चाहिए, अल्लाह से बदला। अब जमाने की नमाज हमने पढ़ डाली, 17 भी पढ़ी, सलवात के साथ पढ़ी, अल्लाह बदला देगा? हाँ आप बताइए ना। हाँ जी, यही तो मैं लाना था आपको, आप यही चाह रहे थे, कहना आप यही चाह रहे थे, कहीं मोहब्बत अहले बैत के बगैर लाख नमाज पढ़ लिया भाई, मोहब्बत अहले बैत के साथ नमाज में दुरूद पढ़ रहे हैं, सलवात पढ़ रहे हैं, आले मोहम्मद, मोहब्बत है अहले बैत की, मुस्तहबी नमाजें भी पढ़ रहे हैं, और कितनी भी नमाज बहुत सी हो, सही पे नमाज है, हुसैनी साहब उसको देखे कितनी नमाज उन्होंने लिख डाली, मफाती उठा डालें, कितनी नमाज, सारी नमाज पढ़ रहे हैं भाई, 17 भी नहीं छोड़ रहे हैं। वाजिब नमाजें मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हैं, अल्लाह अज्र दे देगा। हाँ? अरे अब क्या रह गया, जी किया जाएगी अब क्या रह गया भाई, एक मरतबा सलवात पढ़े आप इमाम हज़रात। अब मिसाल भी ढूंढनी पड़ ऐसी मिसाल ने कोई, अब ये बताइए कि हमारे यहाँ जो है औरंगाबाद में, अब यहाँ पे भी शायद हो गया ऐसा, अब यहाँ पे तो जो है मैम औरंगाबाद में होता कि भाई किसी के यहाँ जो मान लीजिए 40वां बरसी कुछ है तो वहाँ खाना पकाने पूछ लेते कितना खाना चाहिए, कितने लोगों का, भाई 2000 लोगों का हो गया, अपना पका के ला के लीजिए, 2000 लोग पैसा दीजिए। यहाँ भी हो गया है, ठीक है।
अब जो है वो हमारे शीलू भाई ने जो है मुंतजिर मियाँ से मिलवा दिया किसी को, मान लिया मिसाल बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं क्या खाना, बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। अच्छा फिर मुलाकात हो गया, वो कहेगा मुंतजिर भाई ऐसा है कि मैं बना कर लाऊंगा, कितने लोगों का हूँ, कितने लोगों का, 1000-1500। लेकिन हमारे मुंतजिर भाई हमारे यहाँ तो है भाई, हमारे यहाँ जो आते हैं वो कहाँ से, सुहावल की तरफ से, रन्नो कहाँ से, कौन सी जगह से, बारूम से आते हैं पकाने के लिए। उन्होंने कह दिया उनको, और ये पीछे पड़ गया, नहीं 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 मैं बना के लिए क्या आऊँगा 1500 लोग। मैं कहा आप मत लाइएगा, जिससे मिला आप मत लाइएगा, हमारे यहाँ जो है वो बनाता है भाई चाय के लिए। मुंतजिर मना करते रहे, इधर बुलाया कि भाई तुम बनाना, वो सुहाल वाले जो हैं वो बनाने के लिए, वो जो है दोपहर में 1500 लोगों का खाना ट्रक पर लाद कर लेकर चले आए, लीजिए और लाइए दीजिए। अरे लाइए दीजिए क्या, मैंने आपसे कहा था आप मत बनाइएगा, क्या मतलब, आपको रोक दिया था ना कि आप खाना बनाकर मत लाइएगा, आप क्यों लेकर आए, हम आपको कुछ देंगे नहीं। सारी दुनिया के इंसानों को इकट्ठा कर लेंगे, भाई देखिए ऐसा है मुंतजिर ने रोका था बहुत ज्यादा कि आपके खाने की जरूरत, खबरदार आप मत पका कर लाइएगा, लेकिन रोकने के बावजूद भी ये बना कर ले आए हैं। बताइए इनको अज्र दिया जाए, पैसा दिया जाए कि ना दिया, सब कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, कहा इसलिए कि जब मुंतजिर ने रोक दिया था तो बना कर लाए क्यों। पहुंच गए बारगाह खुदावंद आलम में, परवरदिगार है मेरे अल्लाह, मैंने नमाज पढ़ी है, ये नमाज ये नमाज ये नमाज ये नमाज ये नमाज, वाजिबात को भी अंजाम दिया है, वाजिब नमाजें मोहब्बत अहले बैत सलवात के साथ। अल्लाह ने कहा मैं जब मैंने तुमसे कहा था पढ़ना ही ना तुम, तो तुमने पढ़ा क्यों है, क्या मतलब, जब मैंने तुमसे कह दिया था कि नमाज पढ़ना ही ना तो तुमने पढ़ा क्यों। आप कहेंगे क्या मतलब, क्या अल्लाह ने रोका है, बिल्कुल अल्लाह ने तो रोका है, ऐसे एक मतबा सलवात पढ़े आ तुम आमी हजरात। काहे के लिए पढ़ा तुमने, मैंने तो कहा था ना तुमसे खबरदार दुनिया पढ़े नमाज तुम मत पढ़ना, क्यों पढ़ी तुमने भाई, हम लोग कबूल ही नहीं करेंगे, अल्लाह ने रोका है वाक़ईन। कहाँ रोक दिया अल्लाह ने, अल्लाह ने तो ऐसे रोका, आप सुनिएगा पूरी तवज्जो से, क्या ए भैया 3:30 बजे पहुंच गए मस्जिद में और खड़े हो गए, ये नमाज वो नमाज फज्र और ताक़ीवाना, ठीक ज़ोहर में पहुंच गए 2 घंटा पहले, मगरिबाइन में चले गया, 9 बजे निकल रहे हैं। अल्लाह ने काहे के लिए आगे जी, अब मैंने मना किया था बिल्कुल जी, गुनाह ने कबीरा दस्तगीर शिराजी साहब की उसमें है ना, रसूल इस्लाम फरमाते इन्नल्लाह औहा इलैया अन अंज़िर कौमक, रसूल फरमाते कि अल्लाह ने मेरी तरफ वही की कि ए मेरे पैगंबर तुम अपनी कौम को डराओ, क्या डराओ, ला तदखुलू बुयूतम मिन बुयूती, खबरदार इनसे कह दो मेरे घरों में से किसी घर में भी दाखिल ना हो। अल्लाह का घर है क्या, मसाजिद। अल्लाह ने क्या कहा, मेरे पैगंबर अपनी कौम को डराओ, क्या डराना है, खबरदार मेरी मसाजिद मेरे घरों में से किसी घर में भी दाखिल ना होना, दाखिल ना होना, क्यों ना दाखिल होना, अच्छा कौन ना दाखिल हो जी, वली आहदिन मिन इबादी इंदा आहदिन मिनकुम मज़लमा, मेरे पैगंबर अपनी कौम को डराओ, डराना क्या है, खबरदार नमाज की बात करो, मेरे घर में दाखिल मत होना, मेरी मस्जिद में मत आना। अल्लाह रोक रहा है किन लोगों को, ए मेरे पैगंबर उन्हें रोको कि जिन पर किसी बंदे का हक है, अगर किसी ने जुल्म किया है, किसी के जिम्मे किसी बंदे का हक है, उससे कह दो खबरदार
तुमने मेरे बंदे के हक को गस्ब किया है, तुमने जुल्म किया है। खबरदार मेरे घर में दाखिल भी मत होना, मस्जिद में आना भी मत। और सुनो, अगर मेरे मना करने के बावजूद अगर ऐसा बंदा जिसने किसी पर जुल्म किया है, किसी के हक को गस्ब किया है, मेरे मना करने के बावजूद भी अगर वो आकर मेरी मस्जिद में, मेरे घर में खड़े होकर नमाज पढ़ता है, फ़इन्नी अलअनुहु मा दामा काइमन युसल्ली बैना यदैया, जब तक वो मेरी निगाहों के सामने रहेगा, मेरी बारगाह में खड़ा रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, वो नमाज पढ़ेगा, मैं उस पर लानत भेजूंगा। वो नमाज पढ़ेगा, मैं उस पर लानत भेजूंगा। वो नमाज पढ़ेगा, मैं उस पर लानत में। परवरदिगार ए मेरे अल्लाह, क्या हुआ? गासिब ही तो है। एक मरतबा सलवात पढ़े आप तमामी हज़रात। दुनिया क्या, अरे मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, तेरा बंदा है, नमाजी है। ए मेरे अल्लाह, ठीक है तूने रोक दिया, लेकिन ये तेरा बंदा नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, नमाजी पर तू लानत भेज रहा है। कहा देखो ऐसा है, ये मत देखो कि नमाजी है। काश आप वहां तक पहुंचे, परवरदिगार नमाजी है, कहा ये मत देखो कि नमाजी है। ए मेरे अल्लाह, ये क्या कर रहा है? तेरा बंदा है, अगर किसी के हक को गस्ब कर लिया है इसने, किसी पर इसने जुल्म किया है, ए मेरे अल्लाह आ गया तेरे घर में, नमाज पढ़ रहा है, नमाजी है, ए मेरे अल्लाह इसे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, इस नमाज को कबूल कर ले, तेरा बंदा नमाजी है। कहा खबरदार ये मत देखना कि ये नमाजी है, खबरदार ये मत देखो कि ये नमाजी है, इसने मेरे बंदे के हक को गस्ब किया है, मेरे बंदे पर जुल्म किया है। अगर बनस्से हदीस रसूल आप यहाँ तक आ गए कि अगर हम में से कोई भी किसी बंदे के हक को गस्ब कर ले, अल्लाह ऐसे नमाजी की नमाज को कबूल नहीं करता। जब तक नमाज पढ़ता है अल्लाह नमाजी पर लानत भेजता है, लानत भेजता है, लानत भेजता है। अब अगर आप यहाँ तक आ गए तो पूरी तवज्जो से सुनिएगा। अगर आम बंदा हम में से कोई किसी बंदे के हक को गस्ब करे, जुल्म करे, अल्लाह की निगाहों में वो लानती है, अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो याद रखिएगा, बादे वफादे रसूल अगर कोई भी हो बिंदे रसूल का हक गस्ब करे, नमाजी नहीं, नमाजी ही नहीं, चाहे सहाबी ही क्यों ना हो, वो लानती होगा। एक सलवात तो पढ़ी ले भैया आप हजरात। क्या होगा? लानती, नमाजी नहीं, सहाबी ही क्यों ना, अगर उसने हक़े ज़हरा गस्ब किया है, बनस्से हदीसे रसूल क्या है? लानती। अब कुरान की आयत सुन ले, सूरह अहज़ाब 33वां सूरा 57वीं आयत। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू
बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी, सताया। लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा वअद्दा लहु अज़ाबम मुहीना। अल्लाह दुनिया में भी उस पर लानत भेजता है, आखिरत में भी, और अल्लाह ने उसके लिए रुसवा कुन अजाब तैयार कर रखा है। दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत। कौन? अल्लाह। किस पर? जो अल्लाह को अजियत दे, रसूल को अजियत दे। अल्लाह को अजियत कैसे देंगे भाई? परवरदिगार तुझे अजियत कैसे होती है? कहा सब हम ही बतावें? बता दे परवरदिगार। इसलिए कि अगर तेरी निगाहों में कोई लानती हो गया, जहन्नमी हो गया, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, जो भी अल्लाह को सताता है, अजियत देता है, अल्लाह के रसूल को अजियत देता है, अल्लाह दुनिया में और आखिरत में उस पर लानत करता है। आखिरत में उसके लिए रुसवा कुन अज़ाब है। क्या? जो भी अल्लाह को अजियत दे वो लानती भी है, जहन्नमी भी है। परवरदिगार हम तो चाहते हैं कि हमारा शुमार न लानतियों में हो न जहन्नमियों में हो। खबरदार अजियत न देना। ए मेरे अल्लाह, कब तुझे अजियत होती है? अरे सब मैं ही बताऊं? कौन बताएगा परवरदिगार? मेरे हबीब बता दो इन्हें। क्या कहना? ऐ हबीबे खुदा, ए रसूल खुदा, हम ये नहीं चाहते कि हमारा शुमार जहन्नमियों में हो, लानतियों में हो। कहा ठीक है, अगर नहीं चाहते अल्लाह को अजियत मत देना। ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह को अजियत होती कब है? कहा याद रखो, फातिमा तु बज़ातुम मिन्नी। खबरदार, फातिमा को अजियत मत देना, इसलिए कि जब फातिमा को अजियत होती है तो मुझे अजियत होती है, और जब मुझे अजियत होती है तो खुदा को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फातिमा को अजियत देने वाला है वो है क्या? कौन भेज रहा है? तो भैया हमसे मत कहो ना कि हम इन पर लानत क्यों भेजते हैं। अल्लाह से एक मरतबा पूछ कर देखो। अब यहाँ तक आ गए, एक मरतबा सलवात पढ़े आप इमाम हज़रात। मैंने देखा नहीं क्या बजे में बैठा, कितनी देर हुई। एक और सलवात पढ़े आप हज़रात। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ तो इतने सारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर। मैं तो बहुत सुनकर बच्चा हूँ, कितना दिन मुझे मजलिस पढ़ते हुए, बुजुर्गों की मालूम होगा, ठीक है ना। जब मजलिस होती है कहीं, अब इसको ज़हन में रखिएगा, क्या लानती कौन है, जहन्नमी कौन है? जो अल्लाह को अजियत दे। अल्लाह को अजियत कब होती है? दलाल पेश करते हैं हम आपकी खिदमत में। देखिए ऐसा है कि हमने और आपने बड़ी मजलिसें सुनी है ना। जब मजलिस होती है तो मजलिस के बाद बुजुर्ग हज़रात, नौजवान जब तो माशाल्लाह से अल्लाह जी, और होना भी ये चाहिए, फिक्र करें, हम सोचें, गौर व तदब्बुर व तफक्कुर। हाँ, मजलिस ख़त्म हुई, मसलन जो है और किसी जाकिर ने जो है वो पढ़ा है। एक साल ऐसा हुआ कि मैंने तकरीबन 2 साल 5 मजलिसें अपने यहाँ, और एक अशरा मैंने पढ़ा था। एक मौजू था हमारा, या अली अंता व शियातुका हुमुल फायज़ून। सब परेशान थे, अम्मा मौलाना ये बताएं मुझको, हम लोग अली के शियों में हैं कि नहीं, होता है कि नहीं। जब पढ़े कोई जन्नत अली के शियों के लिए, अब बैठ गए, अब शियाने अली के सवाल, अब बैठ गए। हम अब रहे मौलाना ने ये पढ़ा है, ये बताएं कि हम लोग अली के शियों में हैं कि नहीं। अच्छा, हम लोग जो फ़ायदे में जो है रास्ता बेहतरीन निकालते हैं इधर उधर से, हाँ हैं, होता है कि नहीं।
किसी जाकिर ने आकर, किसी आलिम ने, खतीब ने आकर पढ़ा, अरे सूरह तौबा की 119वीं आयत में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। लेकिन सच्चों के साथ होने के लिए शर्त है कि मोमिन बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। अब बैठ गया, हमें ये बताओ, सच्चों के साथ होने के लिए अल्लाह ने पहले शर्त रखी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लो, तक़वा अख्तियार को। हम मोमिन और मुत्तकी हैं भी कि नहीं? अब बैठ के रास्ता निकालते हैं, क्योंकि फ़ायदा है क्या हमें, हैं कैसे हैं? अरे पता नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस है, क्या हदीस है? या अली हुब्ब का तक़वा वल ईमान, अली तुम्हारी मोहब्बत और तक़वा ईमान है। हैं सलवात होता है कि नहीं होता है? सोचते हैं, अरे हैं हम अली के जियो में, अब रास्ता निकाला घूम हैं। अच्छा, अरे अल्लाह ने कहा है सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के। वाकई हम सच्चों के साथ हैं, लेकिन शर्त तो अल्लाह ने रखी है, पहले मोमिन बनो, मुत्तकी हैं। हमें है ना? कैसे? रसूलुल्लाह की हदीस। यहाँ सब सोचें, वैसे हमारे लिए जरूरी है कि यहाँ पर भी सोचें। क्या 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 सोचना है? याद, कुरान ने क्या कहा? याद रखो, अल्लाह को जो भी अजियत देता है, सताता है, अल्लाह के रसूल को जो भी अजियत देता है, सताता है, होता क्या है? अल्लाह इस दुनिया में भी उस पर लानत भेजता है और आखिरत में भी। और वो है क्या? लानती। हमारे लिए जरूरी है ये भैया हम सोचें, गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी लानती हो, हम भी जहन्नम है। कैसी बात करें? अच्छा, हमने क्या, हम तो बस सीधे लेके आते हैं क्या? ओ हदीस रसूल है, बिल्कुल है। क्या हदीस रसूल है? क्या रसूल है इस्लाम ने फरमाया है, फातिमा बज़अतुम मिन्नी व मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। जो भी फातिमा को अज़ियत देगा, गोया उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने खुदा को अज़ियत दी, खुदा को सताया। गोया अल्लाह की उस पर लानत है, अल्लाह को उसने अज़ियत। बिल्कुल कोई नहीं इनकार कर सकता। वाक़ईन जो भी फातिमा को अज़ियत देगा, फातिमा को सताएगा, फातिमा को अज़ियत देने वाला, फातिमा को सताने वाला लानती भी है, जहन्नमी भी है। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम भी सोचे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी हो लानती, हम भी हो जाए। कैसी बात कर रहे हैं जी? गौर करें। अच्छा, नहीं गौर करेंगे कोई बात नहीं। रसूल खुदा ने फरमाया, ठीक है, तुम गौर करो या न करो, हम बताए दे रहे हैं। अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे दरमियान कोई लानती या जहन्नमी तो नहीं है, अल्लाह के रसूल कैसे देखेगा? याद रखो, जो भी अल्लाह को अज़ियत देगा, अल्लाह को सताएगा, अल्लाह को अज़ियत देने वाला लानती भी होगा, उसके लिए आखिरत में रुसवा कुन अज़ाब भी है। तो परवरदिगार ने अगर कह दिया मेरी लानत है किसके लिए? जो मुझे अज़ियत दे। परवरदिगार कब अज़ियत होती है? कहा जब कोई फातिमा को अज़ियत दे, जब कोई फातिमा को सताए, जब कोई फातिमा को तकलीफ दे, मुझे अज़ियत होती है। बिल्कुल, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि रसूल इस्लाम की दीगर हदीसों को भी देखे। या रसूल खुदा, मैंने मान लिया कि अगर तेरी बेटी को कोई अज़ियत देता है, जिसने भी तेरी बेटी को अज़ियत दिया, तो गोया उसने तुझे अज़ियत दी, और जिसने तुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। अल्लाह के रसूल, क्या बस इसी एक मकाम पर अल्लाह को अज़ियत होती है? कहा नहीं, याद रखो, अगर कोई अपने वालिदैन को अज़ियत देता है, मन आज़ा वालिदै फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह व मन आज़ल्लाह फ़हुवा मलऊन। याद रखो, अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को अज़ियत देता है, तो गोया उसने मुझे अज़ियत दी है, और अगर मुझे अज़ियत दी तो याद रखो उसने खुदा को अज़ियत दी, और खुदा को अज़ियत देने वाला है क्या? फ़हुवा मलऊन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाक़ईन हम इस मकाम तक पहुँच गए, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो भी फातिमा को अज़ियत देने वाला होगा वो लानती है। लेकिन
अगर किसी ने वालिदैन को अजियत दी है तो बनस्से हदीसे रसूल वो भी भाई ये कड़वा सच है। इस पे थोड़ा बोले आप एक मरतबा सलवान भरे आप वहां में अगर माँ बाप को अजियत देकर हम चाहें कि अल्लाह को राजी कर ले जाएं, अहले बैत को राजी कर ले जाएं, रसूल को राजी कर ले जाएं, बीबी राजी होंगी है? दिन भर में 4 मरतबा आंख दिखा रहे हैं अब्बा को, हाँ अम्मा को, बात बिल्कुल क्या कहना बोल ला। अहले बैत राजी होंगे हाँ? चाहे जितनी नमाज पढ़ डालें, हम तो कह रहे पढ़े ही ना इसे लोग नमाज भाई, क्या पढ़ रहे हैं? अगर माँ बाप को सता रहे हैं, अजियत दे रहे हैं तो बेहतर पढ़ो ही ना भैया नमाज, अब कोई फायदा वायदा नहीं है। बेशक बेशक हमारे अब्बा की किताब नहीं है, मासूम ने बनवाया है। वाह मन नजरा इला अबवैही नजरा माक़ितिन वहुमा ज़ालिमान इलाह लम यक़बलिल्लाहु लहू सलातन। अगर कोई अपने माँ बाप को घूर कर देखता है, इसे घूर कर देखता है, मैं चाहे जितनी नमाज पढ़ डाले उसकी नमाज अल्लाह के है ही नहीं। क्या कहना क्या एक बार बात कर रहे हो भाई हैं? हमारी जरूरी है कि हम मकाम वालिदैन को समझें, माँ बाप का मकाम है क्या। मैंने भी 2-4 दिन पहले ही कहा था, हम जो है ना जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अरे अभी अगले ही महीने जो है 10,000 दिया है, खत्म, अब नहीं देंगे, दूसरे वाले से लो। होता है कि नहीं होता? अरे जब देखो बीमार हो जाते, अभी अगले ही महीने इनकी बीमारी में इतना खर्चा किया, देखिए लीजिए, अभी अगले ही महीने जो राशन भरवाए थे, इतनी दाल चावल, अरे क्या हो गया? कहाँ दे रहे, सब तो इधर उधर बांट देते। अगर माँ बाप भी बचपन में यही सोच लेते, माँ सोच लेती ना, अरे अभी आधा घंटा पहले तो इसको दूध पिलाया है, माँ भी सोच लेती ना, अरे अभी थोड़ी देर पहले आए, अगले ही महीने जो हमें इसको बेहतरीन कपड़ा दिलवाया क्या। लेकिन आप जानते हैं माँ बाप अपना सब कुछ औलाद के लिए कुर्बान कर देते हैं। हम चाहे जितनी मोहब्बत अपने माँ बाप से करें, लेकिन हकीकत ये है माँ बाप के दिल में जो है औलाद की जैसी मोहब्बत होती है, हम क्या हक अदा करेंगे? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत, करीब मौत भी जो है माँ यही कहती है, यही सोचती रहती है, अस्मा मेरे बच्चे जब आए ना, पहले मरने की खबर मत देना, पहले उन्हें खाना खिला देना। यही है ना, क्या मोहब्बत है। अस्मा देखो, हम जा रहे हैं हुजरे में, देखना जब तक तस्बीह की आवाज आए समझना फातिमा जिंदा है। जब आवाज का आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि फातिमा इस दुनिया में नहीं। लेकिन वसीयतें की थी, कहा था ना मेरे बच्चे आएंगे, पहले खाना खिलाना, मरने की खबर बाद में देना। अस्मा देख रही वो मंजिल भी आई कि आवाज का आना बंद हो गया।
आवाज़ नहीं आ रही है, दौड़ी हुई गई। क्या देखा, अब बिन्ते रसूल फातिमा इस दुनिया में नहीं, रुखसत हो गई। वो मंजिल भी आई है कि हसनैन आ गए। जब हसनैन आए हैं तो अस्मा ने वसीयत के मुताबिक किया, क्या कहा था ना फातिमा ने, दस्तरखान लगा दिया है, आओ बच्चों। बच्चों ने हैरत से देखा है। क्या आपने कभी हमको जो है माँ के बगैर खाना खाते हुए देखा है? अस्मा समझ गई कि अब बताना पड़ेगा। हाँ बच्चों, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन आए हैं, किस तरीके से माँ के जनाजे को देखा। लेकिन अजीजों, आप जानते हैं मौलाए कायनात से भी वसीयत की बच्चों के बारे में। कितनी मोहब्बत है औलाद की माँ के दिल में, और फिर फातिमा जैसी माँ, हसनैन जैसे बेटे। अल्लाह अकबर। वसीयत क्या की है? या अली, आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप ही मुझे कफन पहनाइएगा। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, या अली आप रात की तारीकी में मेरे जनाजे को उठाइएगा, और रात की तारीकी में जो है शब में मुझे गुस्ल दीजिएगा। अल्लाह अकबर। अभी कल ही आपने मौलाना ने सुना, मौलाना ने पढ़ा था कि जो शहजादी ने जो है वसीयत की, उलमा ने कहा ना कि जो शहजादी ने फरमाया है कि या अली आप मुझे मेरे जनाजे को शब में उठाइएगा। क्या इसकी वजह ये कि शहजादी नहीं चाहती थी वो लोग जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है वो हमारे जनाजे में शरीक। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर ठीक है शहजादी नहीं चाहती थी, कह दिया कि या अली मेरे जनाजे को रात में उठाइएगा क्योंकि जालिम, ताकि जालिम हमारे जनाजे में शरीक ना हो। लेकिन शहजादी ने ये क्यों कहा, ऐ अली आप शब में रात में मुझे गुस्ल दीजिएगा। अजीजों, आप जानते हैं ये बात तो उस वक्त खुली, ये राज उस वक्त खुला जब मेरा मौला शहजादी को गुस्ल दे रहा था। एक मरतबा गुस्ल देते देते अली चीख मार कर रोते हैं। किसी ने कहा, या अली, अरे इस मकाम पर चीख मार कर रोने की वजह क्या है? अरे फातिमा की पसलियां टूट चुकी थी, लेकिन फातिमा ने मुझे खबर नहीं दी। अल्लाह अकबर। वो मंजिल भी आ गई है, माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। वो मंजिल भी आई कि अली ने गुस्ल दे दिया है, कफन पहना दिया, और उसके बाद अब आवाज देते हैं, आओ मेरे बच्चों माँ का आखिरी दीदार करो, आओ बच्चों माँ का आखिरी दीदार करो। आप जानते हैं कि एक मंजिल वो आई है, हुसैन कहते हैं, बाबा अरे जब तक मेरी माँ मुझे खुद न बुलाएगी मैं माँ के करीब नहीं जाऊंगा। हाय रे माँ के दिल में बेटे की मोहब्बत। जैसे ही हुसैन ने तड़प कर कहा, ए अम्मा, अरे क्या आप मुझे वैसे नहीं बुलाएंगी जैसे जिंदगी में बुलाती थी? एक मरतबा तारीख में मिलता है, अब बंदे कफन टूटे, आ मेरे लाल हुसैन, आ मेरे सीने से लगे जा। हुसैन आए, माँ की छाती से लिपटे, ए शहजादी कल यही हुसैन होगा जमीने करबला पर घोड़े से